हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं और ये RRB ALP सीरीज में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करके रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 सेट्स जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमने कंप्लीट करके रखा है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करके रखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम से पहले आपके पास एक रिवीजन के लिए आपके पास एक नोट्स हो। ओके, और कोई भी कमी नजर आती है इस वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत जो है ये 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुणसूत्र में क्या होता है? तो ये होता है DNA और लिपिड। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो ये अवधु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये जीडोवुडिन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये वायरस के द्वारा होती है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो ये फ्लोरिजन का स्राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये वुल्फिया है। और कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है तो ये क्या है? पक्षी। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण जिसको आप कह सकते हैं पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न रोग, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक है। फुसफुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो ये 9.0 ppm पर। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो ये है जल हायासंधि। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो स्रावी। क्वेश्चन नंबर 18, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्व-स्थाने। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है क्या? तो ये मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये दूसरा कृंतक। क्वेश्चन नंबर 24, डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है तो ये कौन है? ये है ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये जर्म प्लाज्म बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है? तो ये स्तनधारी समुद्री जीव है। और न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन
पक्षी कौन सा है? तो ये कीवी है। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 30, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? वह कौन है? तो ये है ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 32, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ये ताजा पुष्प समूह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये है रेफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 34, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये है एम्फिसेमा। क्वेश्चन नंबर 36, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो ये क्या है? आंवला, क्योंकि ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आंवला को। बीएमडी परीक्षण क्या है? तो ये पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण किसके? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 40, आयोडीन युक्त हार्मोन अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये है थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 41, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? जीवाणु है तो ये है सहजीवी। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये दालचीनी। और चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं, तो ये उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है और इसके डिफिशियंसी से बांझपन भी होता है। और विटामिन ई आपके त्वचा के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होता है मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ये ओ वर्ग हो सकता है। भारत में सबसे बड़ी मछली पूछी जाए तो ये है व्हेल शार्क। और प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का कौन है? भालू। और क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, अधिकांश इंसेक्ट्स जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, तो ये वातव तंत्र से श्वसन करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो ये एकेडीना। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो या बी हो। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये होगा ए या बी। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो आप इन सब चीजों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं,
रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स देखेंगे जो आपके आने वाले आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और भी अदर एग्जाम्स के लिए भी काफी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12। और शरीर की सर्वाधिक प्रबल स्थिति होती है तो ये होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये है स्टेपिस और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो ये है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ये होती है खोखली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये 4000 कैलोरी। साइनोकोबालामीन क्या है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये है शैवाल। और प्रोटीन का अगर आपसे सर्वोत्तम स्रोत पूछा जाए तो ये एग है और वेज में आपको क्या है? तो ये सोयाबीन्स है। क्वेश्चन नंबर 71। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है कैल्शियम। और दाश्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो ये लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 सोर्स कौन कौन से हैं? तो ये सोयाबीन और मूंगफली हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में निम्नलिखित में से क्या है? तो ये कैल्शियम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ये कौन सा है? विटामिन सी, दैट इज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सबसे उत्तम सोर्स कौन सा है इसका? ये हमने बात कर रखी है। इसका सोर्स है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये है लैक्टोबैसिलस। और आईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो आईवी के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? तो ये एक सूची RNA होता है। और मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो ये विटामिन A का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता, तो ये वर्णकेलवक कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। तपेदित किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होते हैं? तो ये कैरोटीनाइड। और गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है तो 3 पादप परिवारों से संबंधित है। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जड़ें जो है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है तो ये अधिकांश रूप में। और पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कौन सा है? तो ये है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है तो ये CO2 पानी और क्लोरोफिल से। और रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आइरिस। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख से स्टार्ट होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 96। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? और ये है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। जंतु विज्ञान दैट इज जूलॉजी के जनक अगर पूछे जाएं तो ये कौन है? ये भी है अरस्तु। और
वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्ट्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक अगर पूछा जाए तो ये कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये विलियम हार्वे ने। तो आज हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। फर्स्ट सेट हमारा हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 1200 क्वेश्चंस बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड कंप्लीट कर लिए। उन सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 रिवाइज कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो जिससे हम इस चैनल पे वीडियोस को और भी अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर एमसीक्यूज चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।